नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आपके साथ फिर एक बार जुड़ गई हूँ nationtoday.com पे आपकी बात कार्यक्रम में, आपके मुद्दों के साथ, आपसे जुड़ी हुई खबरों के साथ और आपके दिल को छूने वाली, आपके हृदय को, आपकी संस्कृति को, आपके आस्था को, अस्तित्व, आपकी जो विरासत है उसको छूने वाली खबरों के साथ आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं हमेशा आपके साथ जुड़ूँ, ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। नेशन टुडे आपके साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। साथ ही हमारे उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए, हमें इंकरेज करने के लिए आप लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि उस लाइक से हमारे उत्साह को जो है वो दिन दुनी चार चौगी जो है वो स्पीड मिले और हम फिर एक नए ऊर्जा के साथ आपके सामने पेश हो। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका नाम है पदम सतीश शर्मा। काफी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार जिनको कहते हैं वो हैं। और आज का मुद्दा जो हम लेकर आए हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। 5 अगस्त को ऐसा लग रहा है कि एक नया पर्व पूरा भारतवर्ष मनाने वाला है। एक त्योहार के रूप में पूरा भारतवर्ष जो है उत्साहित हो रहा है। अयोध्या नगरी की अगर बात करें तो अपनी रामलला के स्वागत के लिए वो पूरी तरह से सज धज के तैयार हो रही है। और जो तैयारियां हैं वो परवान पे हैं, दरबार सज चुका है। और जिस तरह से शुभ कार्य में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पीले कपड़े पहने जाते हैं, वैसे राम जन्मभूमि के रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या की जितनी भी दीवारें हैं पीले रंग में रंग गई हैं कि हम पीले पहनते रामलला आइए, आपका स्वागत है। इतनी लंबी लड़ाई आपकी ये राम भक्त की जो सेना ने लड़ी है, आज जीत हुई है और इस जीत के एक भव्य रूप देने जा रहा है। तो आप आइए, हम फेरे पहन के आपके लिए तैयार हैं। पदमपति शर्मा जी हमसे बात करेंगे। नमस्ते सर। सबसे पहले आप कहा, लेकिन आपसे रामलला की सारी विस्तृत जानकारियों को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे हम देखते हैं कि हर शुभ कार्य में कहीं कहीं विघ्न होते रहता है। कुछ लोग जो विघ्न डालने के लिए अपने आप को अड़चने पैदा करते रहते हैं, ऐसा यहाँ भी नजर आ रहा है। अगर ओवैसी जैसे पराये लोग जो कि हमेशा से ही राम के अगेंस्ट में बोलते रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं होती है। लेकिन हिंदू हृदय के सम्राट कहे जाने वाले शिवसेना के जो सुप्रीमो थे बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जब इस तरह की विघ्नकारी बात बोलते हैं कि क्या जरूरी है भव्य उत्सव की, एक रस्म रिवाज पूरी करनी चाहिए और वर्चुअल के जरिए ये जो पूजा का जो रस्म है उसको अदा करनी चाहिए। तो किस तरह से लेते हैं, क्या देखना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी बात है कि जब पूरा भारतवर्ष, पूरा हिंदू समाज उत्सव मना रहा है, तो हिंदू हृदय सम्राट के सुप्रीमो के बेटे में कहीं ना कहीं टीस नजर आ रही है। अनीता, आज बड़ा मैं महसूस कर रहा हूं, बहुत मुझे शिद्दत से बाला साहब याद आ रहे हैं। एक शेर थे जिसको सही मायने में कहा जाए कि वो टाइगर, अपने मनसा वाचा कर्मणा सभी दृष्टि से वो टाइगर थे और पहला ऐसा नेता था कि जिसने कहा कि साहब, हमारे लोगों ने, हमारे शिव सैनिकों ने इस विवादित ढांचे का 1992 6 दिसंबर को ध्वंस किया था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाला साहब ने सीना ठोक के कहा था। लेकिन क्या विडंबना है कि देखिए, उन्हीं के सुपुत्र और जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेसी कलर में कुछ इस कदर रच बस गए हैं कि मुझे दुख होता है इस बात का कि जहां उनकी सहयोगी कांग्रेस ने कल से सुर बदल दिए, आज उनके प्रवक्ता शेरगिल साहब ने यह कह दिया कि राम मंदिर के लिए जो 5 अगस्त को जो हो रहा है, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कांग्रेस उसका संपूर्ण समर्थन करती है। लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे का बयान आया कि कोरोना काल में क्या जरूरत थी करने की, कब तक इंतजार करते। याद रखिए कि कितने दिन पहले, शायद नवंबर में ये जजमेंट आ गया था। कोरोना के चक्कर में थोड़ा निर्माण कार्य रुका था। ये हर कोई जानता है कि इसको बनने में कम से कम 3 से 3.5 वर्षों का समय लगेगा। अनीता, 500 साल का संघर्ष, अब जाकर के वो सपना, राम जन्मभूमि का सपना
कि हम रामलला को उनके जन्म स्थान पर किस तरह स्थापित करें और किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण करें। उसके लिए समस्त सनातन धर्मी, जिनकी संख्या कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 1.25 अरब के आसपास है, वो आह्लादित है, उल्लसित है कि वाह, देखो राम कोई अवतार ही नहीं है, राम हमारे सनातन धर्मियों के प्राण वायु है, राम हमारे जीवन है। दुख में, सुख में, खुशी में और अंत में मृत्यु में, हर जगह राम का नाम आता है। आप विभिन्न भाव को देखिए, राम, वाह भाई वाह, राम राम, अच्छा बच्चा पैदा हुआ, राम राम, कुछ दुख हुआ, राम राम। और अंत में जब सनातन धर्मी जाता है, जहां से कोई लौट के नहीं आता, तो एक ही शब्द निकलता है, राम नाम सत्य है। आप क्या सोचिए कि इस जीवन को, इस प्राण वायु को पाने के लिए कितना संघर्ष किया था लोगों ने, और वहां वो उद्धव कह रहे हैं कि साहब इस समय नहीं करना चाहिए तो कब करना चाहिए। देखिए, अगर कोई और अवसर होता तो शायद लाखों की भीड़ होती, लाखों की भीड़ होती। मैं जानता हूं कि अरबों लोग इसका सीधा प्रसारण देखेंगे, लेकिन स्वयं राम जन्मभूमि स्थान पर इतना जबरदस्त मेला लगता, महोत्सव होता, लेकिन कोरोना को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 200 दर्शकों की जो सीमित संख्या है वो रखी गई है। इससे बढ़ के और क्या होगा। आपको तो कहना चाहिए था कि साहब मैं सबसे पहले आऊंगा और भूमि पूजन में सबसे पहले मैं शिरकत करूंगा, मेरे पिता का सपना साकार होने जा रहा है। बल्कि आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मैं वोट बैंक की बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आने वाले वर्षों में जब शिव सैनिक उनसे सवाल पूछेंगे तब उसका जवाब नहीं होगा। अनीता सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि राम से हमारे जन्म राम से, हमारा मृत्यु राम से, हम समाहित होते हैं राम में। और जो उद्धव ठाकरे बार बार ये बोल रहे हैं कि इसको रस्म अदायगी वर्चुअली करना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना चाहिए, तो सनातन धर्म की एक परंपरा है कि जब भी हम किसी आप और हम सब जानते हैं कि जब तक हम उस स्थल तक नहीं जाते हैं भूमि पूजन नहीं हो सकती, क्योंकि हमें धरती माँ से परमिशन लेनी पड़ती है। हम उससे आज्ञा लेते हैं कि धरती माँ तुम आज्ञा दो नींव के लिए, और भवन की नींव रखी जाती है और उसके बाद भवन निर्माण शुरू होता है। 5 तत्व, जो पंच तत्व जिसको हम बोलते हैं कि 5 जो देवता है, जो साक्षात देवता है, चाहे आसमान हो, चाहे वायु हो, अग्नि हो, उनको साक्षी बनाया जाता है। तो ऐसे में जब हम उस लोकेशन पे ही नहीं रहेंगे तो आखिर किस तरह से ये भूमि पूजन रहेगा। राम के साथ कोई अदायगी तो नहीं हो सकती है, उनके साथ निष्ठा हो सकता है, उनके साथ सच्चाई हो सकता है, क्योंकि राम तो घट घट में समाहित हैं, उनके साथ हम क्या दूरी बना सकते हैं। लेकिन पद्मवती जी कहीं ना कहीं वैसे बहुत बौखलाए से नजर आ रहे हैं, न जाने कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के जाने पे आपत्ति जता रहे हैं, उसको कॉमनलिज्म का नाम सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक बयान उन्होंने ऐसा दिया कि ये कब्र पे जो है वो मंदिर बनने जा रही है। ये किस तरह के बयान है? हालांकि देखो अनीता, सच्चाई क्या है, देखो आप बताऊं कि ये हमारे अनादिकाल से चला आ रहा है। जब भी हमारे यहाँ का इतिहास लिखा गया है, हजारों साल, लाखों साल पहले का, तो सुर असुर संग्राम हमेशा होता रहा है। यज्ञों में खंडित करने के लिए, विध्वंस करने के लिए राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमेशा ऐसा कुकर्म करते थे। हम तो ये मान के चलते हैं कि सुर असुर संग्राम आज भी जारी है। आपने देखा, आपने कहा वो दाढ़ी वाले जो नए मोहम्मद अली जिन्ना है बन रहे हैं, ओवैसी साहब, वो कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों से, हृदय पर हाथ रख के वो कहें कि क्या बाबर की वो औलाद है, क्या महमूद गजनवी की औलाद है, क्या मोहम्मद गोरी की औलाद है? वो किसकी औलाद है? धर्म परिवर्तन कर लेने से, धर्म परिवर्तन तो नहीं कहना चाहिए, आस्था बदलने से। क्योंकि एक बात बता दूं अनीता, कि धर्म जो है वो सिर्फ एक है दुनिया में, उसका नाम है सनातन धर्म। सनातन शब्द से ही कि एंडलेस,
वो कभी खत्म नहीं होने वाला, और वो धर्म है जो हमें सुमार्ग पर ले जाता है। बाकी जितनी भी है वो सब आस्थाएं हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो और चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई और आस्था हो, लेकिन वो एक विचार है, वो आस्था है, धर्म नहीं है। धर्म तो सनातन धर्म है। वो ये क्या इनकार करेंगे कि वो उनके पूर्वज जो है वो क्या राम नहीं थे, उनके पूर्वज क्या कृष्ण नहीं थे, क्या वो बाबर की संतान है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, वो कट्टरवाद जो शब्द आता है, जो एक आस्था में कट्टरवाद शब्द छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है काफिर शब्द, वो शायद उनसे हमको दूर करता है। हम तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का मंगल हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय, ये तो हमारा अपना मंत्र है। लेकिन उनका क्या है कि सिर्फ हम हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है।